प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कई बार जीत चुके हैं। वे जनता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं और बाहुबली नेता के रूप में मशहूर हैं। लेकिन आजकल उनकी निजी जिंदगी की सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी पत्नी भानवी सिंह के साथ चल रहा तलाक का केस, अवैध हथियारों के आरोप और अब उनकी बड़ी बेटी राघवी सिंह की भावुक अपील ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। ये सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं रह गया है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। आइए आज स्टेप बाय स्टेप राजा भैया की इस पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। राजा भैया और भानवी सिंह की शादी को कई साल हो चुके हैं। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे शिवराज और ब्रजराज और 2 बेटियां राघवी व ब्रजेश्वरी। बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर खाने में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। नवंबर 2022 में भानवी ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। उन्होंने पति पर क्रूरता का आरोप लगाया, कहा कि राजा भैया उन्हें और बच्चों को परेशान करते हैं। तलाक का केस अभी चल ही रहा है कि जून 2025 में भानवी ने बड़ा कदम उठाया। वे खुद प्रधानमंत्री कार्यालय गई और एक लंबा पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाया, कहा कि उनके पास अवैध और खतरनाक हथियारों का पूरा भंडार है। इसमें नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन, 9mm पिस्टल और अन्य जानलेवा हथियार शामिल हैं। भानवी का दावा था कि यह हथियार कानून व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने सबूत के तौर पर वीडियो और फोटोज भी जमा किए। इनमें ये हथियार साफ दिख रहे थे। भानवी ने ये भी बताया कि राजा भैया ने उनके लाइसेंसी हथियार जबरन छीन लिए। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक पुरानी घटना का जिक्र किया। एक बार राजा भैया ने कमरे में गोली चला दी, जिसमें उनकी छोटी बेटी बाल बाल बच गई। भानवी ने कहा, ये सिर्फ हमारा पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। पीएमओ ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और गृह मंत्रालय को जांच के आदेश दे दिए। गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजा भैया के करीबी गोपाल जी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि भानवी सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वे 10 साल से अलग रह रही हैं और अब ऐसे झूठे आरोप लगा रही हैं जो परिवार को बर्बाद कर देंगे। गोपाल जी ने बताया कि राजा भैया, उनके माता पिता और बच्चों के पास सभी हथियार लाइसेंसी हैं। दशहरे पर तो ये शस्त्र पूजे जाते हैं। ये सब लीगल है। राजा भैया को अवैध हथियार रखने की क्या जरूरत है? उनके नौकरों तक के पास लाइसेंस है। उन्होंने कहा। गोपाल जी ने सवाल उठाया कि भानवी खुद लाइसेंसी हथियार रखती हैं, तो पहले उनकी जांच क्यों नहीं? राजा भैया ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक इसे पारिवारिक ड्रामा बता रहे हैं। विवाद अब घर से सड़क पर आ गया है। पिछले 1 हफ्ते से एक्स पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। 2 दिन पहले भानवी ने एक पोस्ट किया, प्रिय बेटा बड़कू, पूत कपूत सुने लेकिन माता सुनी न को माता। मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि वाकई में मेरा कोई बेटा कपूत भी हो सकता है। ये पोस्ट बेटे शिवराज के वीडियो पर था। शिवराज ने बुधवार शाम एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया कि भानवी अपनी बीमार मां को जूते से पीट रही हैं। भाई के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए छोटी बेटी ब्रजेश्वरी ने लिखा, माँ हमसे बहुत प्यार करती हैं, क्या तुम सच में माँ की बजाय उनका समर्थन कर रहे हो? भाई, इसे पारिवारिक ड्रामा का रूप देने की कोशिश मत करो। इससे साफ है कि बच्चे 2 गुटों में बंट चुके हैं। बेटे राजा भैया के साथ हैं, जबकि बेटियां माँ के साथ। बेटा शिवराज ने एक और बयान दिया कि भानवी ने बिना बताए घर छोड़ दिया और अब संपत्ति व पैसे के लालच में पिता के खिलाफ लिख रही हैं। और इसी बीच होती है बड़ी बेटी राघवी सिंह की एंट्री। 27 सितंबर 2025 को उन्होंने एक्स पर 3 मिनट का वीडियो शेयर किया। पहली बार सामने आई राघवी ने सीएम योगी से गुहार लगाई, कहा, यूपी में न्याय मांगने की कोशिश कीजिए तो आप पर 10 मुकदमे और हो जाते हैं। ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं, बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने बताया कि मां को अयोध्या में अजय राणा नाम के व्यक्ति ने फर्जी दर्ज कराई। 15 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी हो गया। अजय राणा राजा भैया की पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, पूर्व करनी सेना के यूपी अध्यक्ष रह चुके हैं। राघवी ने कहा, मां को उसी यूपी में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है, जान से मारने की धमकी मिली है। हजरतगंज थाने में भी मां के खिलाफ फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं जानकारी नहीं, एसएचओ कहते हैं ऊपर का मामला है। उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। सेंट्रल गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा, लेकिन पुलिस ही मां को परेशान कर रही है। राघवी ने कहा, सबूत ही प्रमाण है।
हमने स्कॉलर, असॉल्ट मशीन गन, 9mm पिस्टल के लोकेशन और प्रमाण दिए, फिर भी मां पर मुकदमे हो रहे हैं। सीएम योगी से मेरी मांग है कि अगर हमारी सुरक्षा और न्याय नहीं दिला सकते तो मुझे, मेरी मां और मेरी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, मगर इस तरह धीरे धीरे हमारे हाथ पैर मत काटिए। उन्होंने घरेलू विवाद में मां के फेफड़ों में चोट का जिक्र किया। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट है, लेकिन हॉस्पिटल की एंट्री बदलवा दी गई। दिल्ली पुलिस जब लखनऊ गई तो यूपी पुलिस के गनरों ने गवाहों को धमकाया। राघवी बोली, क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता, सेंट्रल से जांच के ऑर्डर हैं, फिर भी यूपी सरकार मां को चुप कराने के लिए फर्जी केस कर रही है। ये लोग मार देंगे, पोस्टमार्टम कंट्रोल कर पागल घोषित कर देंगे, हम सड़क पर जस्टिस मांगते रह जाएंगे। अब राघवी का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद यूपी में हलचल मच गई। ये विवाद अब राजनीति में घुस गया। कुंडा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुणा सिंह ने भानवी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की। कहा कि भानवी ने उनके नेता अध्यक्ष प्रताप सिंह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। राजा भैया के समर्थक इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। सपा बसपा वाले पुराने दुश्मनी का जिक्र कर रहे हैं। मायावती सरकार में राजा भैया पर POTA लगा था, लेकिन मुलायम ने रिहा कराया। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा भैया की योगी से नजदीकी बढ़ रही है, इसीलिए विरोधी निशाना बना रहे हैं। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राघवी का वीडियो शेयर होते ही एक्स पर बहस छिड़ गई। यूपी पुलिस चुप है, गृह मंत्रालय की जांच लंबित है। भानवी दिल्ली में है, राजा भैया कुंडा में है, बच्चे बटे हुए हैं। ये केस अदालत में चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या न्याय मिलेगा या राजनीति हावी हो जाएगी। परिवार टूट रहा है, लेकिन राजा भैया की छवि अभी भी बेदाग बनी हुई है। उम्मीद है कि सच्चाई जल्द सबके सामने आएगी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।